नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, फोर पीएम राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में बघेला सरकार के विस्तार के साथ ही और मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही अब उम्मीद जताई जा रही कि जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो जाए, तो मंत्री अपना कामकाज संभाल ले, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है विभागों में कामकाज लगभग रुका हुआ है, जो मंत्रियों के आने के बाद ही रफ्तार पकड़ेगा। वैसे इसके अलावा भी कुछ बड़े मसले हैं जिनका राजस्थान में समाधान निकाला जाना जरूरी है, और उसमें एक बड़ा मामला है अपराधों का, अपराध नियंत्रण का। भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो उसका एक बड़ा कारण था, उसका एक बड़ा चुनावी मुद्दा था राजस्थान में अपराध का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी सभाओं के अंदर आए तो राजस्थान को अपराध में नंबर वन बताते रहे, और भाजपा के तमाम नेता भी ये बातें करते रहे। जब भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सबसे पहले जब ने फैसले लिए, उसके अंदर पहला फैसला पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी बनाने का था। उसके बाद उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बनाई दिनेश एमएन के नेतृत्व के अंदर, जो संगठित अपराधों पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अपराध राजस्थान के अंदर एक बड़ी समस्या है जिसे एड्रेस किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के अपराध के मामले के अंदर राजस्थान लगातार अव्वल नंबर पर रहा है। टॉप देश के जो शीर्ष के राज्य हैं उनके अंदर रहा है। एससी एससी एसटी या दलितों के प्रति अपराध के मामले उसके अंदर भी राजस्थान में बहुत ज्यादा मामले रहे हैं, और लगातार ये संख्या पिछले 5 सालों के अंदर बढ़ी है। 2017 से 2023 के बीच में एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत करीब 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, और 2018 से 2022 के बीच में इसमें 22% की वृद्धि हुई है। तो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं और दलितों के प्रति। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, तो उन्होंने साफ निर्देश दिए कि ऐसा काम करना चाहिए कि अपराधी राजस्थान में आने से डरे। जब अफसरों को निर्देश मिले तो अफसरों ने तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया, और अभियान छेड़कर बड़ी संख्या में धरपकड़ की और आंकड़े जारी किए। लेकिन अब वो आंकड़े बताते हैं कि पुलिस या कार्रवाई उसी अंदाज में थी जैसे पहले होती रही, मात्र खानापूर्ति थी। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट पुलिस या कार्रवाई की हकीकत बता रही है कि पुलिस ने 3 दिन तक प्रदेश के अंदर अभियान चलाया और 9,994 बदमाशों को पकड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि इसके अंदर से 7,718 आरोपी शांति भंग की मामूली धाराओं में पकड़े गए हैं, जो 24 घंटे के अंदर छूट जाते हैं। जो 7,718 लोग पकड़े गए उनमें से सिर्फ 116 आरोपियों पर मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पुलिस को पकड़ने थे जो फरार वारंटी है उनको पकड़ने थे, जो प्रदेश में उनकी संख्या 1,10,000 से ज्यादा है स्थायी वो फरार वारंटियों की। उनमें से पुलिस ने सिर्फ 545 को पकड़ा और बाकी मामूली आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल दिया, जो 24 घंटे के बाद जमानत पर छूट गया। पुलिस के आंकड़े की कार्रवाई भी पूरी हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे अपराधी खौफ खा सके। एक मामला तो इस तरह का भी निकला, जब पुलिस ने जब आंकड़ों का टारगेट पूरा किया तो एक 70 साल के बुजुर्ग थे जो 2003 में जुआ खेलते हुए तब पकड़े गए थे। तब से कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार करके अभियान में आंकड़ों में खानापूर्ति की। जाहिर है इस तरह की यदि कार्रवाई होगी तो उससे प्रदेश में अपराध की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं होनी है, और आम जनता को राहत नहीं मिलनी है। अब इसके लिए प्रदेश में ये मांग भी उठने लगी है कि कम से कम गृह मंत्री पूर्णकालिक हो, क्योंकि पिछले सरकार में अशोक गहलोत के पास ही जब वो मुख्यमंत्री थे तब गृह विभाग उन्हीं के पास में था, और ये बात लगातार उठती रही कि राजस्थान में इतने अपराध बढ़ रहे हैं। भाजपा के नेता भी मांग उठाते रहे कि एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। उससे पहले भी वसुंधरा राजे के समय या पिछली गहलोत सरकार के समय भी दो महत्वपूर्ण विभाग वित्त और गृह मुख्यमंत्री के पास ही रहे। हालांकि वसुंधरा राजे के समय गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री रहे, लेकिन उनकी स्थिति भी वही थी कि उन्हें जानकारी नहीं होती थी, और जब भी कुछ ऐसा बड़ा घटनाक्रम होता था और मीडिया उनके पास जाता था तो पहले वो एसपी को फोन लगाकर पूछते थे कि क्या मामला है, क्या हुआ है, क्योंकि उस समय सीएमओ से ज्यादा संचालित होता था गृह विभाग बजाय गृह मंत्री के। इसलिए अब लोगों की मांग है
कि इस बार राजस्थान को कम से कम एक पूर्ण गृह मंत्री मिले जो अपराधों पर नकेल कस सके। वैसे सोशल मीडिया पर एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, शपथ के बाद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपराधियों को कच्चा चबा जाऊंगा, और लोग कह रहे हैं कि इस तरह का गृह मंत्री भी हो सकता है। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। अब राजस्थान में इस तरह के एक सख्त गृह मंत्री की उम्मीद इसलिए भी होने लगी है क्योंकि राजस्थान में अपराध वाकई बढ़े हुए हैं, और नई सरकार के आने के बाद भी फिलहाल तो इसके अंदर कोई कंट्रोल होता हुआ दिख नहीं रहा है, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों के प्रति अत्याचार हो, और 2 गैंगस्टर्स के मामले भी राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर हैं। और पेपर लीक एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि किस तरह से पेपर लीक नहीं हो और सुरक्षित परीक्षाएं कराई जा सके। ऐसे में स्वाभाविक है कि एक पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, और छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री को दिया गया है, और अब राजस्थान के अंदर विभागों का बंटवारा होना है और इंतजार किया जा रहा है कि गृह मंत्री कौन होगा। हालांकि जिस तरह से विभागों के बंटवारे में जितना समय छत्तीसगढ़ में लगा, करीब 7 दिन का समय लगा है, और मध्य प्रदेश में भी 5 दिन के बाद में 6वें दिन जाकर विभागों का बंटवारा हुआ है, और दोनों राज्यों के अंदर विभागों का बंटवारा हो चुका है। अब सिर्फ राजस्थान बचा है, तो ये भी तय है कि विभागों का बंटवारे में भी दिल्ली की चलेगी। तब दिल्ली के पास दोनों राज्यों से फ्री हुए सिर्फ राजस्थान बचा है, और राजस्थान में जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा हो सकता है, ये उम्मीद की जानी चाहिए, और उसके अंदर शायद राजस्थान को इस बार पूर्णकालिक गृह मंत्री भी मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा शेयर भी करें।